आगे हजरत ने कहा गुलाम मुस्तफा साहब ने कि चारों खुलफा में से किसी से भी उनका सीमा साबित नहीं है। ये बात इनकी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम गैर मुक़ल्लिदीन से कहते हैं कि आप इन बड़े बड़े लोगों से धोखा ना खाया करो, इनके नामों के साथ लिख देते हैं मुहक्किकुल अस्र और फला फला और पता नहीं डमकान डमकान क्या क्या कुछ। ना ना ना, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सिमा हज़रत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है, हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है। गुलाम मुस्तफा साहब की बात 100% गलत है। सुनिए, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत नकल की है हज़रत इमाम इब्न साद ने तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 157 पर इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, कभी खड़े होकर कभी बैठकर, और मेरी उम्र उस वक्त 15 साल थी। तबक़ात इब्न साद जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 157। इस रिवायत के तमाम रावी से कहा है। इससे मालूम हुआ हज़रत इमाम हसन बसरी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार भी किया है और उनके मुंह से खुतबा भी सुना है। और आपको पता है कि खुतबे के अंदर कितनी ज़्यादा अहादीस मुबारक होती हैं। आगे मुहद्दिसीन के हवालाजात भी सुन लीजिए। हज़रत इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं इमाम हसन बसरी ने सुना है उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस हाल में कि आप नौजवान थे और वो खुतबा दे थे। अल-इल्ल इब्न मदीनी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51। हज़रत अल्लामा इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं वक़द समिअल हसन, और तहकीक इमाम हसन बसरी ने सुना है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तमहीद जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 327। हज़रत इमाम ज़हबी फरमाते हैं और तहकीक हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा किया है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 25। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा है और उनका खुतबा भी सुना है। तबक़ातुल मुदल्लिसीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 29। आगे उन्होंने जो हज़रत अली से सिमा का इनकार किया है उसका जवाब आगे आ रहा है। हज़रत अल्लामा सखावी फरमाते हैं और तहकीक इमाम हसन बसरी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा किया है। अत-तुहफ़तुल लतीफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 275। ये चंद हवालाजात मुहद्दिसीन के पेश किए। इनके अलावा भी कई हज़रात ने ये बात कही है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा साबित है और उन्होंने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार भी किया है। इसलिए गुलाम मुस्तफा ज़हीर अमनपुरी साहब का ये कहना कि उनकी खुलफाए राशिदीन में से किसी एक से मुलाकात व सिमा साबित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। आगे सुनिए, हज़रत इमाम हसन बसरी की सिर्फ हज़रत उस्मान नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी सिमा साबित है, दीदार साबित है। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इब्न हुजर ने कहा हमसे बयान किया हक्काम ने, और वो रवायत करते हैं अभी हमदा अब्दुल्ला बिन जाबिर से, और वो रवायत करते हैं इमाम हसन से। वो फरमाते हैं कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर से चीख की आवाज़ आई थी। तारीख़ुल कबीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 60। इसके अलावा यही रिवायत इकमाल अल्लामा मुअत्ता की किताब में भी है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 89। हज़रत अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। पहले रावी हैं अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी बिल इत्तिफाक सिका। दूसरे रावी इब्न हुजर, ये सही बुखारी के रावी हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। सही बुखारी में इनकी बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। रिवायत नंबर 5189, 6721, 7512 वगैरह। अगले रावी हैं हक्काम बिन सलम अर्रादी। इनके बारे में इमाम इब्न मईन और इमाम हातिम फरमाते हैं सिका। अल-जर्ह व तादील जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 319। इनसे ऊपर रावी हैं अब्दुल्ला बिन जाबिर अल-बसरी। इमाम इब्न मईन फरमाते हैं सिका। इमाम इब्न हिब्बान ने सिकात में जिक्र किया। इमाम बज़्ज़ार फरमाते हैं ला बअस बिही। हज़रत इमाम ज़हबी फरमाते हैं सिका। तहज़ीब उत-ताज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 167। इमाम ज़हबी का हवाला अल-काशिफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 542। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया और एक आवाज़ उठी थी, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे। तो पास बैठे क्या कर रहे थे? तो बंदा बुजुर्गों के पास क्यों बैठता है? उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे फ़ैज़ हासिल करने के लिए, उनसे इल्म हासिल करने के लिए। इसलिए ये कहना कि आपका हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से सिमा साबित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी बात सुनिए, ये रिवायत नकल की है हज़रत इमाम अबुल क़ासिम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह ने। इसकी सनद सुन लीजिए। अहमद बिन मोहम्मद अल-फ़क़ी, मोहम्मद बिन अहमद बिन हमदान, उस्मान बिन मोहम्मद, असल में है तमीम बिन मोहम्मद, ये काटने की गलती है। उसके ऊपर है नसर बिन अली, मोहम्मद बिन सवा, सईद बिन अबी अरूबा,
आमिर अहवल अनिल हसन, हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के पास हाजिर था मदीना मुनव्वरा में, और आपने एक आवाज़ सुनी। आपने पूछा ये कैसी आवाज़ है? लोगों ने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, बेशक मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, मैं ना तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल पर राज़ी हूँ और ना ही मैं उनके कत्ल की तरफ माइल हूँ। शरह उसूल इतिकाद अहले सुन्नत वल जमाआ, रिवायत नंबर 2651। इस रिवायत से सराहतन मालूम हुआ कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा किया है। हज़रत अली से इमाम हसन बसरी का सिमा साबित है। ज़रा इस रिवायत के रावियों की तौसीक भी सुन लीजिए। पहले रावी है इमाम अबुल कासिम लालगा, इनका नाम है हिबतुल्लाह बिन हसन बिन मंसूर अर्रादी। इमाम शुजा बिन फारिस ज़ोहरी फरमाते हैं कि आप सिका हैं। अत-तक़यील बिन नुक्ता जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 437। इमाम ज़ाबी फरमाते हैं अल इमामु अल हाफिज़ु अल मुजव्विदु सियर अअलामिन नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 136। इससे ऊपर अभी है अहमद बिन मोहम्मद अल फ़कीह। इनसे मुराद है इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन गालिब अबू बकर अल ख़ारज़मी अल बरक़ानी अल हाफिज़ अल फ़कीह। ख़तीब बगदादी फरमाते हैं आप सिका हैं, परहेज़गार हैं, मुत्किन हैं, मुतसब्बित हैं, ज़हीन हैं। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 26। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 403। इनसे ऊपर अभी है मोहम्मद बिन अहमद बिन हमदान, इनका पूरा नाम अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अहमद बिन हमदान अल हिरी अल ख़ारज़मी अल मुतवफ़ा 356 या 57 हिजरी। ये तमीम बिन मोहम्मद तोसी के शागिर्द हैं और इमाम अबू बकर बरकानी के उस्ताद हैं, जैसा कि सीर अलामिन नुबला में लिखा है जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 193। इनके बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं कान मिन सिकात, जब सिका बंदों में से हैं। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 107। इनसे ऊपर अभी हैं तमीम बिन मोहम्मद तोसी। इनके बारे में हम ज़हबी फरमाते हैं अल हाफिज़ु अल इमामु अल जव्वादु अस्सिक़तु सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 496। इनसे ऊपर अभी है नसर बिन अली अल जहज़मी, ये सही बुखारी मुस्लिम के सिका रवी हैं। इनसे ऊपर अभी है मोहम्मद बिन सवा। ये मोहम्मद बिन सवार गलत है, आप इसकी असली इबारत देख सकते हैं अल हावी लिल फतावा इमाम जलालुद्दीन सुयूती, और मखतूता के अंदर भी ये मोहम्मद बिन सवा है, सवार नहीं है। ये भी सिका रावी हैं। और इनसे ऊपर अभी है इमाम सईद बिन अबी अरूबा रहमतुल्लाह अलैह, वो भी सिका रावी हैं। अगर कोई ये इतराज़ करे कि इमाम सईद बिन अबी अरूबा मुदल्लिस हैं, रिवायत अन से है, लिहाजा रिवायत ज़ईफ़ है, तो इसका जवाब ये है कि हज़रत इमाम सईद तबका सानिया के मुदल्लिस हैं और तबका सानिया के मुदल्लिसीन की अन वाली रिवायत मोतबर होती है। तबकातुल मुदल्लिसीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 31। इनसे ऊपर अभी हैं आमिर अहवल, के सही मुस्लिम के रावी हैं और जमहूर के नज़दीक सिका सदूक हैं। खुलासा क्या है कि इस रिवायत के तमाम रावी शुरू से आखिर तक सिका हैं, और इससे मालूम क्या हुआ कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सिमा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। ये और रिवायतें भी हैं, हमने 2 रिवायतें पेश की हैं, यही हमारे इस्तिदलाल के लिए काफ़ी है। एक तारीख़ कबीर बुखारी की और दूसरी शरह उसूल इतिकाद अहले सुन्नत वल जमाआ की। आगे चंद अक़वाल सुन लीजिए। हज़रत इमाम बुखारी नंबर 1। हज़रत इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी से पूछा हज़रत हसन बसरी की हज़रत अली बिन अबी तालिब से हदीस के मुतअल्लिक़ रुफ़िअल क़लम। आपने फरमाया अल हसन क़द अदरका अलियन। अरे इमाम बुखारी का जुमला सुनिए कि सही इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना पाया है। वहुवा इंदी हदीसुन हसनुन, और ये हदीस कौन सी जो हज़रत अली से इमाम हसन बसरी ने बयान की है, ये हदीस हसन है। अल-इलल कबीर तिरमिज़ी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 225। इससे वाज़ेह तौर पर मालूम हुआ हज़रत इमाम बुखारी का नज़रिया ये है कि आपके नज़दीक हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। अगर साबित नहीं है तो आपने रिवायत को हसन करार कैसे दे दिया? चूँकि जिन लोगों ने इनकार किया उनके सामने ये रिवायात नहीं थी, या उन तक रिवायात ज़ईफ़ वासों से पहुँची है,
इसलिए उन्होंने सिमा का इनकार कर दिया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास रिवायतें पहुंची थी और सही सनद से पहुंची थी, जैसा कि एक रिवायत तारीख़ कबीर से मैंने आपके सामने पेश कर दी। इसलिए आप इस बात के कायल थे कि उन्होंने सैयदना अली का ज़माना पाया है, इसलिए उन्होंने उनकी रिवायत को भी सही करार दिया है, हसन करार दिया है। आगे है हज़रत इमाम अबू याला अल मूसली, उन्होंने एक रिवायत नकल की है जिससे वाज़े तौर पर मालूम होता है कि हज़रत इमाम हसन बसरी ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से सिमा किया है। उनकी रिवायत देखने के लिए आप अल्लामा मुग़लताई की इकमाल देखें और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की अल हावी देखें। हज़रत इमाम ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अहादीसिल मुख्तारा में एक रिवायत नकल की है अल हसन अन अली के वास्ता से। इससे मालूम हुआ कि उनके नज़दीक भी हज़रत इमाम हसन बसरी की रिवायत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सही होती है। और ज़ुबैर अली ज़ई साहब और दीगर गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि अल मुख्तारा में किसी हदीस का आना इस बात की दलील है कि इमाम ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी के नज़दीक वो रिवायत सही होती है। तो इससे मालूम हुआ कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का सिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है, तभी तो उन्होंने रिवायत अल मुख्तारा के अंदर नकल की है। और आगे हज़रत अल्लामा मुग़लताई रहमतुल्लाह अलैह ने भी इकमाल में यही साबित किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत इमाम हसन बसरी का सिमा साबित है। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह भी इसी के कायल हो गए थे और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तो इस पर एक रिसाला लिखा है पूरा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के हवाला के लिए और अल्लामा इब्न हजर के हवाला के लिए आप हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की अल हावी देखें। इनके अलावा भी कई हज़रात हैं जिन्होंने ये बात कही है कि हज़रत इमाम हसन बसरी का सिमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। इसलिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब का ये कहना कि खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी से भी उनकी मुलाकात व सिमा साबित नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो जिन मुहद्दिसीन ने नफ़ी की है उन तक रिवायतें नहीं पहुँच सकी, जिन तक पहुँच गई हैं वो कायल हो गए हैं। और आपको पता है असूल ये है कि इस बात नफ़ी पर मुक़द्दिम होता है। अगला इतराज़ सुनिए।